इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सिंगवेरपुर में निषाद जी से भेंट हुई। निषाद जी आए भरत जी के भाव का परीक्षण लेने। मनुष्य अपनी कमजोरी दूसरे पर थोपता है। हमारे अंदर जो कमी होती है वही हमको दूसरे में दिखाई पड़ती है, उसमें हो चाहे न हो। हम मान लेते हैं ऐसा हो सकता था, ऐसा होगा, और मानकर दुखी होते हैं। क्यों? हमारी कमी। जैसे आपने दर्शन किया होगा, आप घर में यदि गृहस्थ हो तो घर में, और विरक्त महापुरुष हो तो आश्रम में। 2 बच्चों, 2 शिष्यों, 2 परिकरों में से एक को बहुत प्रेम करिए, दूसरे को थोड़ा कम करिए, तीसरा आ जाए तो तीसरा खतरे में रहेगा। अब तो मेरी वैल्यू कम हो गई, इनकी बढ़ गई। यही परिवार में होता है। माता पिता एक को थोड़ा सा महत्व दे दें तो दूसरे को लगता है अब मेरे दिन बीत गए, अब तो इन्हीं की चांदी है, सब इनकी बात रही जाती है। ये क्या है? जीव अपनी कमजोरी श्रेष्ठ पर लाद देता है। भरत जी के जीवन में कोई कमजोरी नहीं। क्यों? जब हमको हमारे लिए हमारा स्वार्थ टकराता है तब हमारे मन में इस तरह की बात आती है। निषाद जी राम जी के मित्र हैं मेरे प्रभु के। पूरी रात्रि भगवान भरत जी का स्मरण करते रहे, लेकिन जैसे सेवकों से पता चला भरत जी आ रहे हैं, निषाद ने सभा को बुलाया। लगता है कि भाव अच्छा नहीं है। भरत जी राम जी से युद्ध करके वन में राम जी को हराकर अयोध्या का निष्कंटक राज करना चाहते हैं। सावधान! इतने में एक बूढ़े बाबा ने छींक किया और बाबा ने कहा, महाराज भरत जी झगड़ने नहीं जा रहे हैं, भरत जी भैया को मनाने जा रहे हैं। आप पहले परीक्षा तो करिए। परंतु जो व्यक्ति राज सत्ता पर बैठा है वो सर्वकाल संशय में ही रहता है, उसको अपनी परछाई में भी संदेह लगता है। ये राज सत्ता चलाने का नियम ही यही है, उसका दोष नहीं है, व्यवहार ऐसा है, संशय में रहेगा। लेकिन जो भगवान का है, भगत है, उसको कोई संशय नहीं। 2 चरित्र। निषाद जी भगवान से मिले, भरत जी भगवान के भैया हैं। भरत जी के चित्त में इतना विश्वास, और निषाद जी प्रभु से मिले तो इतना विश्वास। कारण अपनी कमजोरी। यहाँ कोई कमजोरी नहीं है, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं। अच्छा बनने की दृष्टि। सात्विक, राजसिक और तामसिक। देखिए असन 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक असन माने भोजन वह है जिसको बनाते, खाते, पीते कान और नाक, इन दोनों से धुआं न निकले, ये सात्विक भोजन है। राजसिक, बनाते भी उलझन, खाते भी उलझन, आंख में पानी, नाक में पानी, कान में धुआं, राजसिक भोजन। तामसिक भोजन, आप खाओ तो दूसरा देख न सके, देखे तो आंख बंद करे, बड़ा थोड़ा पा रहे हैं, आंख बंद करे, दूसरा न देखे और आपको संकोच में पड़ना पड़े, वह भोजन चाहे जो हो, तामसिक। तीनों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सात्विक भोजन अधिक हो गया तो राजसिक हो जाएगा, राजसिक भोजन अधिक हो गया तो तामसिक हो जाएगा। इसलिए सहज रहना, साधक को असन पर सहज रहना, बसन पर सहज रहना, नयन पर सहज रहना, आसन पर। साधक को जहाँ तहाँ सर्वत्र नहीं बैठना चाहिए, बैठने से भी चित्त में विकृति का निर्माण होता है। इसलिए साधु को अपना आसन लेकर के ही चलना। भोजन का आसन अलग, भजन का आसन अलग, पूजन का आसन अलग, सब। भगवान शिव जब भजन करने गए, निज कर डासी नागर पुछाला, सहज बैठे सहज ही शंभु कृपाला।
योग ऋषि पतंजलि महाराज कहते हैं, आसन कैसा? स्थिर सुखदायक, स्थिर सुखम आसनम। आसन कैसा हो? जो सुखवर्धक हो, सुखदायी हो, शांत हो। इसी प्रकार जब भरत जी की परीक्षा करने गए हैं निषाद जी, तीनों प्रकार का आसन ले गए। अरे भरत जी एको प्रकार देखे ही नहीं। जैसे निषाद जी मिले, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भैया राम जी के मित्र आ रहे हैं। आहा हा, कौन आसन देखता है? राम सखा सोनी चंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। हे राम सखा सुनी चंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। नाम जाति नाम सुनाई, कीन जोहारी माथ निषाद जी राम जी के मित्र आ रहे हैं ऐसा सुनकर जिस रथ पर भरत भैया आरूढ़ थे, रथ छोड़कर दौड़ पड़े। निषाद जी दंडवत किए, भरत जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया, मानो लक्ष्मण जी से मिल रहे। ऐसा प्रेम विह्वलता से, निर्मलता से आनंद वर्धन भया। प्रभु ने जिसको अपना बना लिया उसको कौन नहीं प्रेम प्रदान करेगा। हम जगत का ही महत्व बढ़ाने में लगे रहते, हमको ये विस्मरण हो जाता है कि हम जगत के नहीं है, हम भगवान के हैं। अंत में स्मरण। कल श्री स्वामी जी आए थे श्री तुलसी मानस मंदिर वाले, रात को मैं दर्शन करने जब गया तो बोले, भैया एक बड़ी अच्छी बात तुमने कही कि भगवान की सेवा सपरिवार करनी चाहिए। मैंने कही नहीं, श्री महाराज जी का भाव संप्रेषण है। वस्तुतः देखिए, आदमी, प्रातस्मरणि पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि आदमी कितना मूर्ख है। क्यों? पैसा देता है, टिकट खरीदता है और सिनेमा हॉल में अंधकार में जाके बैठ जाता है। पैसा देता है, टिकट लेता है और पैसा देके अंधकार में बैठ जाता है। उसके बगल में कौन बैठा ये भी नहीं दिखता है। और भगवान का सत्संग होता है तो दर्शन करने भी नहीं आता है। आदमी कितना मूर्ख है। अब सुनिए, उसी सिनेमा हॉल में न देखने वाली वस्तु भी देखने जावेगा तो अपना बच्चा छोटा मुन्ना कुन्ना कुनिया बुढ़ऊ थाप को लेके जावेगा, लेकिन सत्संग में आने का अवसर मिले तो कहेगा क्या बता, घर कौन रखाएगा, दादा दादी बूढ़े हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे के करते हैं, सत्संग में कैसे जावे। किसी तरह सत्संग से बचने का जीव बहाना ढूंढ लेता है। क्या है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो हमारे माई बाप सहज स्वरूप सरकार के लाडले पूज्य श्री केशव रामचंद्र डोंगरे जी महाराज की पंक्तियां हैं। ये 82-83 कल्पना करिए, महापुरुषों का कैसा चिंतन है। हमारा ये कर्तव्य होता है, जबरदस्ती नहीं, सहजावस्था में एकदम सहज होकर। कहा ना महर्षि वाल्मीकि, जिससे अद्भुत बात क्या कहेंगे, पूजहि तुम सहित परिवार सहित आपकी पूजा करे, प्रभु उनके मन में आपका वास हो। और एक और बात, निषाद जी को भगवान ने अपना बना लिया। अब जब निषाद जी को भगवान ने अपना बना लिया, फिर भरत जी क्यों नहीं अपना बना लेंगे? जो भगवान का हो गया
उसको सब अपना मान लेते हैं। बस भगवान का होना है कहाँ से? मन से। सेवक होना बड़ा कठिन है, कहना सरल है, हम सेवक हैं साहब, आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं। सेवक का अभिमान नहीं होता, सेवक का निज मन नहीं होता। इसलिए अंगद सेवक हैं, सुग्रीव जी सेवक हैं, हनुमान जी सेवक नहीं है। श्री हनुमान जी दास हैं। सेवक का तो स्वामी के प्रति मन भी होता है, दास का मन ही नहीं होता है। स्वामी का मन ही दास का मन होता है। इसलिए श्री हनुमान जी का कोई मन नहीं है। श्री हनुमान जी बस ये जानते हैं मेरे नाचने से भगवान खुश होंगे तो नृत्य करने लगे बचपन में, और मेरे दौड़ने से भगवान खुश होंगे तो दौड़ने लगे। बस आपने सुना होगा, हमारे एक स्वामी जी मुंबई को सुनाया करते हैं, एक बार प्रेम धर्म की आचार्या गोपियों ने बंशी से पूछा कि ये बांसुरी, हम लोग भगवान कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण आपको जितना प्रेम करते हैं हमको इतना नहीं करते। कारण कि हम लोग तो यदा कदा भगवान के साथ हो पाती हैं और आपको भगवान हर क्षण अपने पास रखते हैं। वंशी ने मुस्कुराकर कहा, मैं क्या करूं, दोनों में अंतर है। आप लोग भगवान को मेरे से अधिक प्रेम करते हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि भगवान जैसा आप चाहो वैसा करें, इसलिए यदा कदा आपको भगवान चाहते हैं, रहते हैं, पास होते हैं। परंतु मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं तो जैसे वो बजाते हैं वैसे बजती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है साहब। दास का मन नहीं होता, भरत जी का मन नहीं है। भरत जी का मन नहीं है। भरत जी को बार बार ग्लानि होती है। कल हमने इस कथा का अनुबंध लिया था। भरत जी की स्थिति देखकर, देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। भरत जी की मधुर वाणी सुनकर सेवकों को अपने सेवक होने में ग्लानि होती है। ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता ऐसा, जानते हैं? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।